जैसे 50 लोगों की रोटी बनाना है, 50 लोगों की पूड़ी बनाना है, तो आटा एक बोरी डाल लिया, नमक उसमें थोड़ा सा डाल लिया, वो नमक को अच्छे से मिला लिया, फिर पानी डालकर आटा उसन लिया, उसन कर लोई तैयार हो गई। फिर पूड़ी बनी, रोटी बनी, और वो पूड़ी और रोटी का जो स्वाद है वो एक जैसा रहा। जितनी रोटी बनी उसकी उसका स्वाद एक जैसा था, जितनी पूड़ी बनी उसकी पूड़ी का स्वाद एक जैसा था। उसी तरह भगवान के यहाँ से, परमात्मा के यहाँ से जब हमको मृत्यु लोक में भेजा जाता है, पृथ्वी पर भेजा जाता है, तब सबको बराबर का देखकर भेजा जाता है। बस हमारे कर्म, हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास हमको कितनी ऊंचाई तक लेकर जाता है, ये आप पर और हम पर निर्भर है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखिए। आप जितना कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार आपको फल जरूर मिलेगा। हम आपको कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। हम आपसे कहते हैं कि शिव जी पे एक बेलपत्र चढ़ाया करो। हम आपसे कहते हैं एक दाना चावल का बन सके तो बाबा को चढ़ाया करो। हम आपसे कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा साफ कर देना, तांबे के बर्तन हो उनको अच्छे से साफ कर कर रख देना, कोई भगवान की प्लेट है उसको धोकर रख देना, ये अपन करो। पर इसके साथ में अपना जो कर्म है, हम कोई छोटी सी दुकान खोल कर बैठे हैं, हम कोई व्यापार खोल कर बैठे हैं, हम कोई कार्य कर कर बैठे हैं, हम कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, या हम कहीं नौकरी में लगे हुए हैं, वो अपना कर्म हमको करना है। उस कर्म से हमें वंचित नहीं होना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तारकासुर नाम के असुर का संहार करने का समय आया, तब माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को समझाया। षडानंद कार्तिकेय जी कह रहे थे, माँ, ओ माँ, आप कह रही हो कि इस तारकासुर के हृदय में शिवजी का निवास है, भगवान शंकर विराजमान है, ये सब बक्से बंद पड़े हैं, सुनो आके। तारकासुर के हृदय में शिवजी का निवास है, भगवान शंकर का निवास है। तो माँ, अगर तारकासुर के हृदय में अगर शिव बैठे हुए हैं, तारकासुर के हृदय में अगर भगवान शंकर बैठे हुए हैं, तो माँ, फिर तो मुझे तारकासुर को मारना ही नहीं चाहिए, तारकासुर का मुझे संहार ही नहीं करना चाहिए। और पार्वती मैया ने कार्तिकेय को, षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ऐसा नहीं है कि तुम तारकासुर को नहीं मारो, तारकासुर को तुम्हें मारना चाहिए। तुम अपना कर्म करो, तारकासुर अपना कर्म कर रहा है, तारकासुर अपने कर्म में डूबा हुआ है, तुम अपना कर्म करो। जब इतना कान लगा के सुनना पड़े तो क्या मतलब का बक्सा। तारकासुर राम। अब तारकासुर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करो। कहा, माँ, अगर शिव भीतर समाया हुआ है, मेरे बाबा भोलेनाथ उसके भीतर समाहित हैं, तो फिर मैं कैसे मारूं उसको। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर। आज कथा का विराम दिवस है। आपको पहले भी कथाओं में कहा है
मेहमान जब जाते हैं तो घर के छोटे छोटे बच्चों को 100 रुपये 50 रुपये दे के जाते हैं, ठीक है। इसलिए निवेदन है, कथा का विराम दिवस है। आज भाटापारा से भोलेनाथ जी की कथा विराम होगी, पोथी जाएगी, तो हो सकता है कि मेरा भोले बाबा भी जाते जाते कुछ आपको देकर चले जाए, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं, तो मेरा शंकर भी आखिरी के दिन कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है। इसलिए आपने सुना होगा, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे गीता जी हो, बीच के दिनों में अगर नहीं गए तो आखिरी के दिन चले जाओ। डोकरा डोकरी मरते हैं ना, तो जितनी भी रिश्तेदार है ना वो आखिरी में आ ही जाते हैं। उनको मालूम है हम भी देखें क्या क्या छोड़कर गए। उनको ये मतलब नहीं है कि कौन मर गया है कौन चले गया, उनको तो ये मतलब है कि वो क्या छोड़ा। अब पार्वती मैया कह रही है कि आप अपना कर्म करो, उस कर्म से पीछे मत हटो। छोटे से छोटा काम भी है, बहुत छोटा काम है तो भी हमें करना। ये मंदिर में झाड़ू लगाना या पोछा लगाना या बर्तन साफ कर देना मंदिर के, या मंदिर को साफ कर देना, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम बहुत बड़े नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं। जितने छोटे बनकर जिंदगी को निकालोगे उतने सुखी रहोगे। छोटा व्यक्ति ना कोई पैसा यहाँ जमा करता है ना वहाँ जमा करता है, ना उसका कोई टेंशन रहता है कि मुझको ये फॉर्म भरना है, कि मुझको ये जमा करना है, कि मुझे टैक्स जमा करना है, कि मुझे जीएसटी जमा करना है, कि मुझे पैसा शो करना है, कि मुझे दिखाना है। जब वो बढ़ता चला जाता है, कमाता बहुत है, पर उससे पूछा जाए कि तुमने इतनी सारी कमाई करी किसके लिए करी है, किसके लिए? जितना गरीब व्यक्ति मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी एक एक कटोरी घी डालकर, गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर, चूरमा बनाकर खा लेता है, पैसे वाला व्यक्ति एक कटोरी घी को 3 महीने छुआ छुआ कर खा पाता। गरीब व्यक्ति एक गिलास चाय भरकर, उसका सवेरे गुड मॉर्निंग ही ऐसा होता है,